तो होली के रंगों में आप डूबने की तैयारी कर रहे हैं। गुजिया और दूसरी मिठाइयों से मेहमानों का और अपना मुंह मीठा कराएंगे। त्योहारों की खुशियां मनाने का यही तरीका भी है, मगर आपके त्योहार पर मुनाफाखोरों की नज़र है। वो कैसे, ये सिलसिलेवार आपको बताएंगे, मगर आपसे यही कहेंगे कि आप सावधान रहें, जागरूक रहें, क्योंकि ज़रा सी चूक रंग में भंग डाल सकती है, जैसे मिलावटी मावा। त्योहारों का सीजन, खुशियों का मौका, मिलावट का खेल और मुनाफे की काली कमाई। जगह जगह पड़े छापे यही बता और दिखा रहे हैं, होली की खुशियों में मिलावट भंग न करे। इसके लिए यूपी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में खाद्य विभाग मुस्तैद हो गया और उसकी सक्रियता की वजह से मिलावट के जरिए जहर बांटने में जुटे मुनाफाखोरों की धरपकड़ की जा रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में चल रहे मिलावट के धंधे की खबर ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी। लिहाजा रात को ही पुरानी सब्जी मंडी इलाके में टीम कार्रवाई के लिए पहुंच गई। पनीर की दुकान पर मिलावटी मावा और पनीर होने का शक हुआ तो अधिकारियों ने बिना देर किए उसकी जांच मौके पर ही शुरू कर दी। लोगों के शोरगुल में साफ हो पाता कि ये मावा या पनीर घरों तक पहुंचने लायक है या नहीं। अधिकारियों ने इसके सैंपल ले लिए, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। हालांकि कुछ दुकानदार छापे की भनक लगते ही भाग निकले। उनको फिर दूसरे दिन देखा जाएगा। अभी 2 दुकानों से सैंपल ले लिए। गाजियाबाद से इधर कानपुर में मुनाफाखोरों ने कार्रवाई के डर से ठिकाना बदल लिया। शहर की बजाय गांव में मिलावट का खेल शुरू कर दिया और एक ठिकाने पर पुलिस की दबिश ने इस पूरे खेल का खुलासा कर दिया। संचेड़ी पुलिस ने मिलावटी मावे में इस्तेमाल होने वाली हर चीज की जानकारी जुटा ली, मसलन मिल्क पाउडर, रिफाइंड और केमिकल जैसी चीजें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर है, बल्कि पुलिस का दावा है कि गांव-गांव में धंधा चल रहा है। फिलहाल पालरा गांव से 2 क्विंटल से ज्यादा खोया बरामद किया गया। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूचना प्राप्त हुई थी संचेड़ी थाना अध्यक्ष को कि पलरा गांव में कुछ अवैध रूप से खोआ का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सिंथेटिक बता रहे हैं केमिकल्स का और कुछ उसका है प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें वो मौके पे गए हैं और 5 लोग उन्होंने गिरफ्तार भी किए हैं वहाँ से। वहीं वाराणसी में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मिठाई की कई दुकानों में छापेमारी की कार्रवाई की। यहाँ के कचहरी, पांडेपुर, आदमपुरा, सिंगरा समेत कई इलाकों की दुकानों से 128 सैंपल बरामद किए गए, जो जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। जाहिर है त्योहारों के सीजन में मुनाफाखोरों की नज़र काली कमाई पर लगी होती है, ताकि कम वक्त कम लागत में जैसे तैसे मुनाफा कमाया जा सके, भले ही जहर बेचकर। ऐसे में सावधान आपको रहना होगा मिलावट के इस जहर से। टीम न्यूज़ नेशन। तो मिलावटी मावा भी आपने देख लिया और उसे लेकर फूड सेफ्टी और पुलिस विभाग की सक्रियता भी आपने देख ली। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी, क्योंकि बाजार में मावा खरीदते समय हो सकता है ये उपाय आपके काम भी आ जाए। त्योहारों पर मिठाइयां खिलाना और खाना दोनों खुशी देता है, मगर मिठाई खरीदते वक्त मिलावट की आशंका किसी को भी परेशान कर सकती है। ऐसे में घर पर मिठाई बनाना ज्यादा आसान लगता है, मगर मिठाई के लिए घर तक आने वाला मावा शुद्ध कैसे हो, ये भी बड़ा सवाल है। और आपके इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने निकला न्यूज़ नेशन, जो पहुंचा सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली के खोया मंडी में। होली के रंग मिठाइयों की मिठास के बिना अधूरे लगते हैं और कोई भी घर हो वहाँ पर तमाम तरह की मिठाइयाँ लोग लाते हैं बाज़ारों से। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो पनीर की, खोया की, दूध की, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए न्यूज़ नेशन की टीम पहुँची है मोरी गेट स्थित ये जो खोया मंडी है। दुकानदारों के दावों में कितना दम है, इसे समझने के लिए हमने उन्हीं से पूछा कि सिर्फ टेस्ट कर कैसे तय हो सकता है कि 100% असली मावा है। तो इसका तरीका भी हमारे सामने रख दिया। मोरी गेट मंडी में आखिर दुकानदार किस तरह से असली और नकली मावे की पहचान करते हैं, ये एक सैंपल हमारे सामने मौजूद है खोए का, और किस तरह से जो दुकानदार हैं वो पहचान करते हैं, इनसे ही जानते हैं। आप लोग किस तरह से पहचान करते हैं असली और नकली मावे की? टिंचर है ना, ये इससे पता पड़ जाता है। अगर ये रेड होगा तो बिल्कुल बढ़िया है, अगर काला पड़ जाएगा तो खराब है। खुल के लगाना इसको। कि एक केमिकल है टीचर आयोडीन, अगर उसको खोए में मिलाते हैं, एक बूंद डालने पर अगर वो लाल हो जाता है तो वो असली मावा है, यानी कि शुद्ध है पूरी तरह से। और अगर वो काला या नीला पड़ जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कुछ मिलावट मावे में है। तो दुकानदार जो है वो इस तरह से प्रशिक्षण करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो इसके साथ मिलने पर लाल सा है, लाल हो गया है। मावे के असली होने का दुकानदार भले ही दावा कर रहे हों, लेकिन लैब टेस्टिंग जरूरी है। लिहाजा हमने भी लैब का रुख किया
और इस दावे को वैज्ञानिक ढंग से परखने की कोशिश की। बाजार में बिकने वाले मावे को अब हम साइंटिफिक लैब में लेकर के आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो दावा दुकानदार कर रहे थे कि ये पूरी तरह से शुद्ध खोया है, इसकी हम पड़ताल करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तरह के केमिकल यहाँ पर रखे गए हैं और अगर स्टार्च में किसी तरह की मिलावट होती है तो ब्लू कलर का हो जाएगा, अगर इसमें यूरिया की मिलावट होती है तो वो पीले रंग का तब्दील हो जाएगा, अगर सोडा की मिलावट होती है तो ये जो खोया है उसका कलर पिंक में तब्दील हो जाएगा। आयोडीन का सॉल्यूशन है वो डाल देते हैं, डालते ही है ब्लू कलर आ गया, इसमें ब्लू कलर नहीं आया, तो इसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है। जितना हमारा सैंपल है उतना ही हम एक सॉल्यूशन होता है DMAB, डाईमेथाइल एमिनो बेंजाडिहाइड, उसकी बराबर मात्रा लेते हैं। यदि इसके डालते येलो कलर हो गया, यदि इसमें येलो कलर हो गया तो समझो तो उसमें यूरिया मिला हुआ है। इसमें येलो कलर नहीं हुआ, 2-3 ड्रॉप डालते हैं 1% का रेजोल्ट एसिड, इसके डालते यदि पिंक कलर हो गया तो पिंक कलर नहीं हुआ, इसका तो इसमें सोडे की मिलावट नहीं है। मोरीगेट की खोया मंडी से जो मावा हमने लिया उसके नतीजे लैब में हाथों हाथ मिल गए, जिसमें मावा 100% खारा निकला। हालांकि मावा खरीदने से पहले आप भी जांच परख जरूर कर लें। हमारा मकसद भी ये है कि आप होली ज़रूर मनाएं, रंगों के त्यौहार में ज़रूर सराबोर हों, लेकिन मिठाई खाते वक्त ज़रूर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, कहीं आप मिलावटी खोया तो नहीं खा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वैसे भारतीय त्योहारों को भुनाने में चीन भी पीछे नहीं रहता, वो भी तमाम प्रोडक्ट्स बाजार में उतारता है। हालांकि इन प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले ज़रूरी है इनकी हकीकत जान लेना, क्योंकि सस्ते बिकने वाले ये प्रोडक्ट्स कितने सुरक्षित होते हैं, यकीनन ये बड़ा सवाल है। होली मतलब रंगों की फुहार, रंग भी एक से बढ़कर एक। लोग भी चटख रंगों को खोजते हैं, ऐसा रंग जो कई दिनों तक लगा रहे, और ये तलाश पूरी कर लेते हैं सस्ते रंगों पर जाकर। मगर ये रंग किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं इसका अंदाजा भी नहीं होता, और इसी का फायदा उठाता है चीन, जो अपने प्रोडक्ट के साथ मार्केट में हाजिर है। कई तरह के प्रोडक्ट की खेप उसने मार्केट में उतार रखी है। होली आने में चंद दिन ही शेष बचे हैं, ऐसे में बाजार सज चुके हैं। देखा जाए तो दिल्ली के बाजारों में इन दिनों चाइना के प्रोडक्टों ने धूम मचा रखी है। आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे पास ये तमाम चाइनीज प्रोडक्ट रखे हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक यहाँ ये बर्फ का गोला करके एक प्रोडक्ट चाइना ने निकाला है। ये पाउडर जरूर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये थोड़े से ही पानी में मिलते ही ये बर्फ का आकार ले लेगा और बच्चे इससे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में इसकी काफ़ी जो है चर्चा है इस समय। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, यहाँ चाइना ने कुछ रंग के कैप्सूल्स उतारे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये कैप्सूल्स चाइना ने उतारे हैं। इनकी कीमत बहुत ही कम है, लेकिन खतरनाक बहुत हैं, क्योंकि चाइना जब भी कुछ करता है वो हमारे भारत देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ही करता है। साथ ही साथ चाइना का ये तीसरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखा दूं, देखने में सबसे काफ़ी लुभावना ये प्रोडक्ट लगता है। और ये इस प्रोडक्ट की जो खास बात ये है कि एक साथ आपके 30 गुब्बारे, आप इस नोब को नल में लगाइए, प्रेशर से पानी दीजिए और आपके 30 गुब्बारे चंद सेकंडों में भरकर तैयार हो जाएंगे। और इसमें आपको गांठ लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, खुद पर खुद गांठ लग जाएगी। यहाँ तमाम चीन के इन उत्पादों का सच कितना खतरनाक है ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। जिन प्रोडक्ट को चीन सस्ते के नाम पर बेच रहा है, दरअसल वो सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अब समझना जरूरी है कि आखिर इन प्रोडक्ट से आपको किस तरह का खतरा है। अगर आँख में चला जाए तो आँख हमारी डैमेज हो सकती है, और अगर हमारे कान में चला जाए तो कान का पर्दा डैमेज हो सकता है। अगर हमारे मुंह में चला जाए तो मुंह के अंदर एलर्जी के फफोले बन सकते हैं, हमें खाने पीने में दिक्कत हो सकती है। बेहतर होगा कि रंगों को खरीदते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि रंग सस्ते भले ही ना हो पर अच्छे जरूर हों। होली का त्योहार आ चुका है और फिजाओं में रंग गुलाल की महक घुलने लगी है, लेकिन इस त्योहार के रंगों के नाम पर केमिकल वाला जहर बदरंग कर देता है। आइए बताते हैं आपको हर्बल रंगों से कैसे आप कई मुसीबतों को टाल सकते हैं। रंगों का त्योहार होली, जिसके नाम से ही मौज मस्ती का नशा छाने लगता है।
कहीं फिजाओं में दिखता है गुलाल तो कहीं बिखरते हैं रंग। देश भर में होली के रंग नजर आ रहे हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाले केमिकल कलर्स होली के रंग में भंग डाल देते हैं। अब बाजार में हर्बल रंग भी आ गए हैं, लेकिन मुनाफाखोर इसमें भी मिलावट से बाज नहीं आ रहे। अगर आप होली में हर्बल या फिर नेचुरल कलर के नाम पर जेब ढीली कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। हर्बल और नेचुरल कलर के नाम पर बिकने वाले इन रंगों में केमिकल मिला होता है, जिसका असर हमारी त्वचा से लेकर आँखों तक पर होता है। इससे कई बड़ी बीमारियों के होने का खतरा है। जिस तरह हमारी ज़िंदगी में हर जगह केमिकल्स और रेडिएशंस और स्ट्रेस भर चुका है, सबको विटामिन डी की कमी होती जा रही है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, उसी तरह हमें देखना है कि होली के रंगों से हम थोड़ा बचें, केमिकल्स सेफ हों, हमारे हेल्दी कलर्स हों। तेसू के फूल, जिसमें कहा जाता था कि कृष्ण और राधा जी खेला करती थी होली, जहाँ से होली का जन्म हुआ है। अगर लोग तेसू के फूल, गेंदे के फूल, रोज़ पेटल से होली खेलें, सैंडलवुड से खेलें, मुल्तानी मिट्टी से खेलें, अंडे से खेलें, बेशक ये सारी हेल्दी चीज़ें, प्लेन पानी से खेलें। होली में खास तौर पर इस्तेमाल होने वाले गहरे रंग कई तरह के खतरनाक केमिकल से बने होते हैं, जिनसे एलर्जी, त्वचा की समस्याएं, आंखों में जलन, पेट की बीमारी और स्किन कैंसर हो सकता है। इन केमिकल रंगों को पहचानने के लिए आप कुछ तरीके भी अपना सकते हैं। रंगों से अगर केमिकल या पेट्रोल की गंध आए तो उसे भी नहीं खरीदें, और अगर रंग पानी में नहीं घुले तो उसमें भी ज़्यादा केमिकल होने की आशंका है। वहीं रंगों में अगर कुछ चमकदार कण दिखे तो वो भी आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रंगों के डार्क शेड केमिकल से भरे होते हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिक वो वस्तु होती है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो, जिसमें कोई बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस ना हो, और ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ों में रंग नहीं आ पाता, क्योंकि जहाँ रंग ऐड हुआ है वहाँ कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव है, कुछ ना कुछ केमिकल है, वरना रंग कहाँ से पैदा होगा। बहुत मुश्किल है गुलाबी रंग या पीला रंग देना ऑर्गेनिक चीज़ों को, मैं ये मानती हूँ, और फ्रेग्रेंस देना। इसीलिए ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत चीज़ें मार्केट में हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होती। तो अगर आप भी सेफ होली खेलना चाहते हैं तो केमिकल वाले रंगों से सावधान रहें और कोशिश करें कि हर्बल रंग, चंदन और गुलाल से ही होली खेलें। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो होली को देखते हुए दुकानदारों ने रंग और पिचकारियों की दुकान सजा ली है। हर तरह के रंगों की खेप बाजार में मौजूद है और इन्हें खरीदने वाले भी। ऐसे में मिलावटी रंग को लेकर कई तरह की शंकाएं भी हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। होली पर मिठाइयाँ और रंग बाजार में इतने होते हैं कि असली और मिलावटी का फर्क कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में जरा सी चूक त्योहारों का मजा किरकिरा कर सकती है। मिठाइयों के लिए तमाम ऑप्शंस मिल सकते हैं, मगर रंगों के लिए क्या किया जाए ये जरा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि रंगों में मिलावट को पहचानना आसान नहीं है। लेकिन न्यूज़ नेशन ने आपकी इस मुश्किल का हल निकालने का फैसला किया और पहुंचा रंगों से सजी ऐसी ही एक दुकान में। चीजों की पड़ताल करते करते न्यूज़ नेशन ने दिल्ली के शादरा बाजार का रुख किया। हमने यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री को भी देखा जहाँ पर तमाम तरह के रंग मौजूद थे। हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से ये रंग अपना रंग बदलते हैं। यहाँ मैं दिखाऊंगा ये हरा रंग है, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ इस तरह से लिया। आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो मोटी मोटी गांठ हैं ये शीशे के तौर पे काम करती हैं, जो सीधे तौर पे स्किन की, मुंह की स्किन को फाड़ने का काम करती हैं। रंगों को लेकर दुकानदारों की अपने दावे हैं, जिनका कहना है कि वो उन्हीं रंगों को बेचते हैं जो बिना केमिकल वाले हैं। क्वालिटी हर आदमी हर लाइन के अंदर हर प्रोडक्ट अलग अलग बनाता है, उसमें घटिया बढ़िया सबके अंदर आते हैं। कोई भी चीज़ आप लेने जाएंगे ना, आपको घटिया बढ़िया मिलेगी ही मिलेगी ऑटोमेटिकली। गुलाल हैं तो गुलाल भी हमारे पास 5 तरीके के हैं, उसमें हर तरीके के गुलाल हैं। अरारोट का है, हर्बल का है, सेंटेड है, मिट्टी का है, तो वो सब तरीके के हैं। हर तरह ग्राहक लेने वाला आता है, किसी को घटिया माल चाहिए, किसी को बढ़िया चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है सबको बढ़िया प्रोडक्ट दीजिए। घटिया मंगाते हैं, अगर वो जरूरी मांगता है तब देते हैं। फिर भी केमिकल तो है उसमें भी। केमिकल थोड़ा बहुत तो बिना केमिकल के तो बनेगा ही नहीं। केमिकल तो जरूरी डलेगा, लेकिन नुकसान वाला नहीं बेचते। को नुकसान नहीं पहुंचाते बिल्कुल भी ना, और हमारी स्किन को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता इनसे, और बाद में कि कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ हो जाए, इसलिए हम हर्बल कलर ही यूज़ करते हैं। हालांकि लोग रंगों को लेकर थोड़ा जागरूक हैं, जो बाजार में बिक रहे तमाम रंगों के बीच सस्ते रंगों की बजाय उन रंगों को पसंद करते हैं जिससे उनकी त्वचा को नुकसान ना हो। ये सस्ता होता है पर उससे स्किन प्रॉब्लम, स्किन इचिंग बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बच्चों को क्या, हमें ही एलर्जी हो जाती है उससे। मैं ऑर्गेनिक कलर्स के फेवर में हूँ
और सभी को कहूँगी कि नॉन केमिकल कलर्स यूज़ करें। अब जब होली एकदम करीब है और आप भी रंग खरीदने निकल रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि प्रेम और भाईचारे के इस त्योहार का रंग ऐसा लगाए जो जहन को भी रंग जाए। टीम न्यूज़ नेशन।